नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। कैसे हैं आप लोग। ये हमारा जीके 5000 सीरीज का पार्ट 3 है। इस सीरीज में अभी तक हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट से मैंने एक नई चीज इसमें इंक्लूड की है। जब जब ये पार्ट आएगा इसमें टॉप 50 से लेके 60 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। जो स्टूडेंट डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो स्टूडेंट नहीं देख पाते उनका इसमें वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो करते हैं शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन। इसके तहत अब शिक्षा पाना फंडामेंटल राइट होगा, ओके, भारतीय नागरिकों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या क्रमशः क्या है। तो ये है 10 और 15, ठीक है, सॉरी 5 और 15। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत अस्थायी सदस्यों में ही चुना गया है कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। अभी हाल ही में चुना गया है 2020 में। 5 स्थायी सदस्य हैं यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। ओके, तो ये 5 स्थायी सदस्य भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये आर्टिकल 352 के तहत की जा सकती है। जब देश में कोई ऐसी समस्या हो जिसकी वजह से, जैसे महामारी, युद्ध, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। और आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? परामर्श कर सकता है किसी भी मुद्दे पर जब राष्ट्रपति को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है तब। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बेसल नियम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इन बेसल नियमों का मतलब होता है विश्व के सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के जो नियम होते हैं उनमें क्या करना? समानता लाना, और विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए बेसल नियमों का पालन जो इसके संबंधित देश हैं उन देशों के केंद्रीय बैंक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग। कौन सी पर्वत श्रेणी यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूराल पर्वत श्रेणी यूरोप और एशिया को अलग करती है, याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस किसकी बुक है? तो ये है अरविंद घोष की। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है निष्क्रिय प्रतिक्रिया, आज्ञा ना मानना, अवज्ञा करना। ओके, जिसे कहीं लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर थूकना मना है तो अपन उस चीज को इग्नोर कर देते कि हमें क्या मतलब इस कानून से, हम नहीं मानते ऐसे कानून को। ओके, और उल्टे काम करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है तथा वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? कौन करता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन? किसके अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। कितने हैं यूनियन टेरिटरी? वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया है? दमन, दीव और नगर हवेली को बनाकर क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया है। तो अब यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? 8 है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के जिले की सीमा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से लगती है? तो ये है नागर हवेली की सीमा दोनों राज्यों से लगती है। दोनों राज्यों की सीमाओं पर स्थित है नागर हवेली। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। देखिए यहाँ पर क्या मतलब है इसका, कि जैसे कोई मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है ना, लेकिन वो मंत्री है। और सरकार क्या कहलाती है? लोकसभा द्वारा चुनी गई होती है ना। लोकसभा के मेंबर से जो बहुमत प्राप्त करते हैं, है ना, बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। तो राज्यसभा का मंत्री है जैसे मुख्तार अब्बास नकवी, है ना,
राज्यसभा मेंबर है लेकिन मंत्री हैं, क्या हैं, अल्पसंख्यक मंत्री। तो वो कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी योजना ला रहे हैं, कुछ भी उनसे विपक्ष क्वेश्चन कर रहा है, तो वो कहाँ पर उत्तर देंगे अपना, लोकसभा में देंगे। ओके। और जब लोकसभा के प्रति ही क्या होता है, आपको बहुमत अपना साबित करना होता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किन दो नदियों से इंदिरा गांधी नहर को पानी प्राप्त होता है, व्यास और सतलुज नदी से पानी प्राप्त होता है। जब विभिन्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा, तब करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े हैं और ये काम पहली बार हो चुका है, एम हिदायतुल्ला कर चुके हैं ये काम, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 2020 की सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है। नंबर 1 पे रूस है, इसका आंसर राइट रूस होगा। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर चीन है। तो तीनों को ध्यान में रखिएगा। विश्व का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट अकादेमिक लोमोनोसोव किस देश के द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रूस के द्वारा, रूस ने बनाया है तैरता हुआ। हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को अपनी सेना में किस देश ने शामिल कर लिया है, तो ये शामिल किया है रूस ने, याद रखिएगा रूस ने। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी संगठन का मुख्यालय किस देश में है, तो ये है वियना ऑस्ट्रेलिया में। एटॉमिक एनर्जी, ओके, IAEA का संगठन कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रेलिया में। केन्या नैरोबी में किसका है, UNEP का, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर कौन है, दिया मिर्जा है। रोम इटली में किसका है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य संगठन FAO का। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका है, तो ये है आपके WTO का। ओके, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति के प्रमुख कौन है जिन्होंने सेरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की थी, है ना। कहाँ हो रहा है ये सेरो सर्वे, तो ये हो रहा है दिल्ली में, याद रखिएगा। किसने सिफारिश की थी, VK पॉल ने की थी। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अमित शाह कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री। मनीष सिसोदिया कौन है, ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक की स्थापना कब हुई थी, तो एपेक की स्थापना कब हुई थी, 1994 में। कब हुई थी एपेक की स्थापना, 1994 में हुई थी। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है सिंगापुर में। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, सिंगापुर में। देखो क्यों है ये चर्चा में, न्यूजीलैंड ने 2021 में जो एपेक की बैठक होने वाली थी, सम्मेलन होने वाला था, उसे कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया। 2019 में कहाँ हुआ था, तो ये चिली में संपन्न हुआ था, लेकिन चिली में भी हिंसक प्रदर्शनों के कारण चिली पर नहीं हो पाया था ये, है ना। और 2020 में कहाँ होगा, वर्चुअली होगा, तो ये मलेशिया में होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, एपेक के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान में कौन है एपेक के चेयरमैन, तो ये हैं मोइनुद्दीन यासीन। कौन है, मोइनुद्दीन यासीन एपेक के चेयरमैन है। डेविस मालपास किसके हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक के हैं। एंटोनियो गुटेरेस किसके हैं, UNO के महासचिव हैं। और कार्मेन रेनहार्ट कौन है, तो ये हैं आपके IMF की जो प्रमुख होती हैं वो हैं। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई है, ये बनी है विनी महाजन। कौन बन गई है, विनी महाजन। अदर ऑप्शन देख लीजिए, शोभा डे, इन्हें क्या मिला था, इनकी जो बुक थी क्या था, लेसन्स इन दी अदर स्टोरी ऑफ कोरोना टाइम में। अनमोल नारंग कौन थी, ये USA की मिलिट्री से ग्रेजुएट करने वाली पहली सिख महिला बनी है अनमोल नारंग। और कृतिका पांडे, ये इन्हें प्राइज मिला था एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शॉर्ट स्टोरीज के लिए। किसको, कृतिका पांडे को, याद रखिएगा। किस राज्य में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है, तो ये विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में लाइकेन पार्क। और उत्तराखंड का स्वयं का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क भी यहीं बन रहा है। ओके, और ऋषिकेश में क्या बन रहा है, ग्लास ब्रिज बन रहा है, जिससे आर पार देखा जा सकता है। हाल ही में ICC के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है, तो ये नितिन मेनन है ना। ये तीसरे भारतीय हैं, तीसरे। पहले कौन थे, श्रीनिवास वेंकटरमन, और दूसरे थे रवि सुंदर रवि, याद रखिएगा।
प्रोजेक्ट प्लेटिना का संबंध किस राज्य से है? ये महाराष्ट्र सरकार से है। कोरोना वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है उसे रोकने के लिए प्लेटिना प्रोजेक्ट लाया गया है। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं आपके गुडनी जोहानसन। कौन बन गए? गुडनी जोहानसन। और लाजरस चकबेरा कहाँ के हैं? मलावी के हैं पीएम। और मिखाइल मिशस्टीन कहाँ के हैं? ये रूस के पीएम हैं। और माइकल मार्टिन ये कहाँ के हैं? तो ये आइसलैंड के हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वेब पोर्टल लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये है हमारे पंचायती राज और कृषि विकास मंत्री, ध्यान रखिएगा। वेब पोर्टल। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार किन्हें सौंपा गया है? तो ये कौन है? आनंदीबेन पटेल। कहाँ की राज्यपाल हैं? ये यूपी की भी है। और अब अतिरिक्त प्रभार इन्हें कहाँ का सौंपा गया है? तो मध्य प्रदेश का सौंपा गया है। अनुसुईया उइके कहाँ की राज्यपाल हैं? छत्तीसगढ़ की हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर के हैं, JNK के हैं। और द्रौपदी मुर्मू कहाँ की हैं? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने आप लोगों को ये कल ही बताया था, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाजरस चकबेरा। कौन बने हैं? लाजरस चकबेरा। विद्या देवी भंडारी इंपॉर्टेंट हैं, अभी ये चर्चा में रही थी। कहाँ की हैं? ये हैं नेपाल की। इन्होंने इनके नेपाल के नक्शे को मंजूरी दी है जिसमें भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का क्षेत्र बताया जा रहा है। ओके। आरिफ अलवी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ये गोटबाया राजपक्ष है श्रीलंका के। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये हम कर चुके हैं। प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? गुडनी जोहानसन बने हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये कौन लेकर आए हैं? नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया था इसे। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अतिरिक्त कौन बन गई हैं? तो ये आनंदीबेन पटेल बन गई हैं। मलावी के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं लाजरस चकबेरा। आरिफ अलवी पाकिस्तान। और विद्या देवी भंडारी कहाँ की हैं? नेपाल की। और ये श्रीलंका के हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरीवुल-बॉर्न क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष 233 सालों में कौन बन गई? देखिए, मेरीवुल क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? ये ब्रिटेन का है ना, यूके का। ये इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। और इसके 233 सालों के इतिहास में कभी भी कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। पहली बार बनी है कौन? क्लेयर कॉनोर। और ये लंदन की जो क्रिकेट टीम है उसकी क्या रह ब्रिटेन की क्रिकेट टीम की क्या रह चुकी है? महिला टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं, याद रखिएगा, है ना। अदर ऑप्शन पे देख लीजिए, यहाँ पर किरण मजूमदार शाह ये बायकॉम की अध्यक्ष है। इन्हें वो मिला है आपका एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020। अंशुला कांत ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये आप लोग मुझे आंसर करेंगे। के सैलजा कौन है? तो ये हैं, इन्हें केरल की स्वास्थ्य मंत्री। इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कोविड-19 के समय महत्वपूर्ण भूमिका और डिसीजन मेकिंग के लिए क्या दिया गया है? UNO का सम्मान से सम्मानित किया गया है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो ये करेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका आंसर होगा पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में एडोर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये किस देश के थे? फ्रांस के। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एम्यूनल मैक्रों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये महानिदेशक बन गए हैं संजय द्विवेदी। कौन बन गए? संजय द्विवेदी। उदय कोटक किसके बने हैं? CII भारतीय उद्योग परिसंघ के। और उदय कोटक महिंद्रा बैंक के भी CEO और MD हैं। श्री माधव वेद ये कहाँ के बन गए हैं?
ये आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं। और इंद्रमणि पांडे, इन्हें जेनेवा में भारत यूएनओ में भारत की तरफ से क्या बनाया गया है, स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम लॉन्च किया गया? माय हाउस माय होम माय स्कूल है ना, इंग्लिश में बोलेंगे तो किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। ये 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? ये त्रिपुरा सरकार ने प्रारंभ किया है। किस राज्य द्वारा स्किल कनेक्ट फोरम को लॉन्च किया गया है? स्किल कनेक्ट फोरम ये किया है आपके कर्नाटक सरकार ने, स्किल कनेक्ट फोरम। नेक्स्ट, संकल्प पर्व का प्रारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा। देखिए ये 20 जुलाई से शुरू होगा। इसमें क्या किया गया है, इस कार्यक्रम के तहत जो 5 पेड़ बताए गए हैं ना, हर्बल, जो देश की हर्बल विरासत है उसे बनाए रखने के लिए, हर्बल विरासत का मतलब होता है जो औषधि पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण, है ना। तो इसमें बोला गया है कि आप कोई भी 5 पेड़ लगाइए, है ना, जिसमें मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? नीम, आंवला, पीपल, बरगद, है ना, इसी तरीके के जो औषधि उपयोग के पेड़ हैं उन्हें लगाना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हर्बल संरक्षण या हर्बल विरासत का संरक्षण। ओके, तो याद रखिएगा ये पर्यावरण मंत्रालय या कृषि मंत्रालय से संबंधित नहीं है। कौन से मंत्रालय से? संस्कृत मंत्रालय से। नेक्स्ट, ई किसान धन ऐप निम्न में से किस बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया है HDFC बैंक ने, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, इसमें क्या होगा? किसानों को कृषि और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के माध्यम से प्राप्त होगी, कृषि और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई। वर्तमान में HDFC बैंक के MD कौन है? तो HDFC बैंक के MD कौन है भाई? तो ये हैं आदित्य पुरी। उदय कोटक काय के? कोटक महिंद्रा के हैं। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। ओके, और उर्जित पटेल को हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिएगा सारे पॉइंट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दुबई में स्थित है ना, UAE में, दुबई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर एशिया का पहला उत्पादन सुविधा सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? पंजाब में शुरू किया गया है। ये रेबर का मतलब क्या होता है? सरिया, जो घर बनाने में या कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाने में उपयोग किया जाता है, लोहे का। विश्व बैंक द्वारा भारत के किस राज्य की आवासीय परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन US$ की ऋण की मंजूरी दी गई है? किरण नहीं है, ऋण है ना, ऋण या लोन। तो ये किसको मिलेगा? तमिलनाडु सरकार को। विश्व बैंक का मुख्यालय और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। जेनेवा में किसका है? ये मैंने अभी आपसे ऊपर पूछा था, कार्मेन रेनहार्ट। ये आप मुझे आंसर बताएंगे। और जेनेवा में है टेड्रोस अधानोम। कौन है? ये तो बहुत फेमस है अभी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और पेरिस आंद्रेजोला, ये कहाँ पर है? ये है पेरिस में। ये किसकी है? यूनेस्को की है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है और इसका आंसर आपको ज़रूर देना है। मैं आपको आंसर अब नहीं बताऊंगी, आप लोगों को देना सीखना होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में आंसर नहीं दे रहे हैं। दीजिए आंसर, देने से ये होगा आपको याद होगा। आप लिखना तो शुरू कीजिए, नहीं है याद नोट्स पलट के देख लीजिए, मत लिखिए कमेंट में, याद हो जाएगा आपको। लेकिन आप लिखेंगे ही नहीं तो उससे क्या होगा? उत्साह कम होता है ना, आपका भी और मेरा भी। ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दलों पर नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो ये हमारा प्यारा देश भारत। टिड्डी नियंत्रण केंद्रीय सेंटर का कहाँ पर है? केंद्रीय मुख्यालय तो फैजाबाद में है। और क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर है इसका? टिड्डी नियंत्रण संघ का, तो ये है जोधपुर में। ओके, दोनों ऑप्शन ध्यान रखिएगा, सेंटर का पूछे तो फैजाबाद और क्षेत्रीय पूछे तो जोधपुर में। सांख्यिकी के क्षेत्र में पहला PC महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये C रंगराजन को दिया गया है। ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये PC महालनोबिस।
अन्य ऑप्शन को देख लीजिए। इनको शॉर्ट स्टोरीज के लिए एशिया पैसिफिक का शॉर्ट स्टोरीज प्राइज मिला है। कृतिका पांडे झारखंड की हैं ये। रतन लाल ये मृदा वैज्ञानिक है, इन्हें विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। और अमर्त्य सेन, ये अमर्त्य होगा, अमर्त्य सेन को क्या मिला है भाई, इन्हें जर्मनी का शांति पुरस्कार मिला है। ये अर्थशास्त्री हैं, याद रखिएगा, जर्मनी का शांति पुरस्कार। हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया और किसने किया, तो ये गुजरात में किया गया है, श्रीपद यशो नाइक के द्वारा किया गया है। भारत में एरोस्पेस प्रौद्योगिकी की क्या संभावना है और विश्व स्तर पर क्या सहयोग लेकर स्वदेशी प्रौद्योगिकी को कैसे डेवलप किया जाता है, उसके सेंस में ये कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी। कहाँ पर, गुजरात में यशोपद नाइक के द्वारा। भारतीय उद्योग परिसंघ और गुजरात की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग संघ दोनों ने मिलकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस, 29 जून को सांख्यिकी दिवस, और 4 जुलाई को क्या मनाते हैं हम, आपको आज ही बताया था मैंने, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए मैं बता देती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ओके फ्रेंड्स, इसकी थीम आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थीम तो आप लोगों को याद हो गई होगी जिन लोगों ने आज का करंट का वीडियो देखा होगा। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2020 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है पार्लियामेंट इन टाइम ऑफ एपिडेमिक, है ना, पार्लियामेंट इन टाइम ऑफ एपिडेमिक। कब मनाया जाता है संसदीय दिवस, तो ये 30 जून को मनाया जाता है। कौन मनाता है, यूएनओ मनाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है, तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है आपके यूनेस्को के द्वारा। कौन रिपोर्ट जारी करता है, ये यूनेस्को जारी करता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माल पर टैरिफ पैनल किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्थापित किया है, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी और माल टैरिफ पर, तो ये स्थापित किया गया है IMF द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट, सॉरी, ये लागू किया, पैनल बैठाया गया है विश्व बैंक के द्वारा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।